नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज इस क्लास में हम करंट अफेयर के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन ये अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में किया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड ये द ब्रूटेस्ट को मिला है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब ये एन सेयंग ने जीता है। हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा ये ओडिशा राज्य ने की है। अनैमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया था? तो ये भारत में पहली बार 1968 में लाया गया था। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो केप टाउन कन्वेंशन का संबंध ये विमान क्षेत्र से है। ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नया बैटिंग कोच ये सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया है। अगर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो ये गौतम गंभीर है, और महिला क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो ये अमोल मजूमदार हैं। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो ये प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला ये विशाखापट्टनम में रखी गई है। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो स्वामित्व योजना का संबंध ये पंचायती राज मंत्रालय से है। हाल ही में इसरो ने किसके सहयोग से आइरिस चिप सफलतापूर्वक विकसित की है? तो आइरिस चिप ये आईआईटी मद्रास के सहयोग से सफलतापूर्वक विकसित की है। बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो पहला देश ये ब्रिटेन होगा। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल गठित किया है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई इसका सही आंसर होगा। हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो मैग्मा का अनावरण ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। हाल में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? तो मोरक्को इसका सही आंसर होगा। हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान किसने शुरू किया है? तो ये अभियान यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। आईएसएस मिशन पर उड़ान भरने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री ये जॉन मैकफॉल बने हैं। हाल ही में डोगरी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये चमन अरोड़ा को प्रदान किया गया। पुस्तक की बात करें तो उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में सिमोना हालेप ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो सिमोना हालेप ने ये टेनिस खेल से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो यह तनुष्का सिंह ने हासिल की है। डी इसका सही आंसर होगा। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो फेरी हाइड्राइट इसका सही आंसर होगा।
हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध क्रिकेट खेल से था। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज किस राज्य में की है? तो यह केरल राज्य में की है। हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ ये संस्कृति मंत्रालय ने किया है। 20 का सही आंसर होगा। हाल ही में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया था? तो ये न्यूजीलैंड को चुना गया था। हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे 25T बोलार्ड पुल टग का क्या नाम है? तो युवान इसका सही आंसर होगा। हाल ही में मून लैंडिंग मिशन IM-2 किसने लॉन्च किया है? तो यह स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। गरीबी को 2029 तक समाप्त करने के उद्देश्य से P4 पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। P4 की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल देश में स्थित है। हाल ही में आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता कौन रहा? तो रजनीगंधा अचीवर्स का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा। बोध गया में महाबोधि महाविहार को गैर बौद्ध नियंत्रण से मुक्त करने और किस अधिनियम को रद्द करने की मांग को लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन किया? तो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का सही आंसर होगा। हाल ही में एक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था? तो उन्हें 2015 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। इस संधि की मध्यस्थता किसने की थी? तो इस संधि की मध्यस्थता ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी। हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? तो इसका अनावरण रूस देश ने किया है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इस पर हस्ताक्षर ये 1972 में हुए थे। 20 का सही आंसर होगा। हाल ही में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है? तो नई डाक सेवा ये ज्ञान पोस्ट की घोषणा की गई है। अप्रैल 2025 में त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नए प्रधानमंत्री ये कमला प्रसाद विशेषर बने हैं। किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस इतिहास में एक और इतिहास रच दिया है? तो ये नोवाक जोकोविच का सही आंसर होगा। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष ये न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 123वां सदस्य देश ये अंगोला बना है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किन राज्यों को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड हाई स्पीड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो मेघालय और असम इसका सही आंसर होगा।
हाल ही में जारी सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2024 में सैन्य खर्च करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें 5वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में विमोचित पुस्तक इंक सैफरन एंड फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक केदारनाथ गुप्ता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है। ये इसका सही आंसर होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? तो पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ये INS अर्नाला है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी ये भारत देश द्वारा की जाएगी। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में ये 2026 को घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक प्रेम प्रकाश है। डी इसका सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो यह तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। हाल में भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो भारत की तेंदुआ राजधानी ये बेंगलुरु बन गया है। जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो यह ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई थी। किस देश में स्थित ज्वालामुखी लेवोटोबी-लाकी जून 2025 में फिर से फट गया और इसकी राख 11 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई? तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा। उस भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताएं जिसने फ्रांस में NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है? तो यह देसी ऊन ने जीता है। 20 का सही आंसर होगा। हाल ही में जारी ICC की नवीनतम पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान ये अभिषेक शर्मा ने हासिल किया है। हाल ही में 170 घंटे भरतनाट्यम प्रस्तुति के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसे शामिल किया गया है? तो रेमोना एवेट पेरेरा को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी किया है? तो यह मालदीव और भारत ने जारी किया है। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला कुलपति ये उमा कांजीलाल बनी है। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में चर्चित कोमे क्या है? तो कोमे ये एक टाइफून है। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में इंग्लिश पेन द्वारा 2025 पेन ट्रांसलेट अवार्ड किस पुस्तक को दिया गया है? तो यह है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर पुस्तक को दिया गया है। हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2025 से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? तो संसद रत्न पुरस्कार से ये 17 सांसदों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य ये त्रिपुरा बना है। ये इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन की शुरुआत की है? वह 15 अगस्त 2025 को ये मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह उर्जित पटेल को
नियुक्त किया गया है। भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर ये एस रोहित कृष्णा बना है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो यह अनुच्छेद 75 को संशोधित करेगा। मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाल ही में नासा द्वारा यूरेनस के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का क्या नाम है? तो 29वें चंद्रमा का नाम ये S2025U1 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही द्रुजबा पाइपलाइन किस देश में स्थित है? तो द्रुजबा पाइपलाइन ये रूस देश में स्थित है। हाल ही में संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? तो नया आयकर विधेयक ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हाल ही में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी AI मॉडल विकसित किया है? तो ये भारत जैन AI मॉडल विकसित किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी बन गई है? तो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन ये नमो भारत बन गई है। भारत में नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? तो यह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। थीम 2025 की बात करें तो इस बार इसकी थीम थी ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये अभिमन्यु मिश्र बने हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय करेंसी नोटों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी नई तकनीक शुरू की है? तो ये माइक्रोसाइट तकनीक शुरू की गई है। हाल ही में किस AI स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? तो यह सर्वम AI द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में शांति स्थापना अभियान समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो लेबनान इसका सही आंसर होगा। डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अनुपम खेर है। हाल ही में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ये पुडुचेरी है। हाल ही में एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना है? तो भारत दक्षिण कोरिया को हराकर चैंपियन बना है। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर मारिएंगेला हंगरिया को सम्मानित किया गया। डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा घोषित किए गए चिल्ड्रन बुकर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? तो इसकी राशि 50,000 पाउंड रखी गई है। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक KJS ढिल्लन है। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ये विक्रम 32 है। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति ये CP राधाकृष्णन बने हैं। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है वे कौन है? तो वे नीरज चोपड़ा है। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सचिव ये अमित खरे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री को V नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों के सेवा के बाद MiG-21 को रिटायर कर दिया है। इसे भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसे 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। हाल ही में चर्चित 3I एटलस क्या है? तो 3I एटलस ये एक धूमकेतु है।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। जल्द मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।